नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनके मन में बार बार गलत, भटकाने वाले या वासना से भरे विचार क्यों आते हैं। वे उन्हें रोकना चाहते हैं, पर जितना रोकते हैं उतना ही मन भटक जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे स्वयं हनुमान जी ने नारद मुनि को क्या बताया था, जिससे इंसान अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकता है। एक बार देवर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी और मेनका के साथ भोग विलास में लीन हैं। नारद जी को यह देखकर दुख हुआ कि देवता तक वासना के वश में हैं। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन है जो इन विषय भोगों से परे हो, जो बता सके कि ये गंदे विचार मनुष्य में आते ही क्यों हैं। तभी उन्हें स्मरण हुआ पवन पुत्र हनुमान जी का। वे हनुमान जी के तपस्थल पहुंचे। हनुमान जी ध्यान में लीन थे। नारद जी को देखकर उन्होंने नेत्र खोले और कहा, देवर्षि, आप अचानक पधारे हैं, क्या कोई संकट आ गया है? नारद जी बोले, नहीं प्रभु, मैं तो केवल एक प्रश्न लेकर आया हूं। आपने जीवन में कभी किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया। आपका मन पूर्णतः पवित्र है। कृपा करके बताइए, मनुष्य के मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है? हनुमान जी मुस्कुराए। देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। हनुमान जी बोले, एक बार एक युवक एक ज्ञानी महर्षि के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में बार बार कामुक विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं बहुत परेशान हूं। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, वत्स, सबसे पहले ये समझो कि वासना अपने आप में बुरी नहीं है। ये केवल मन की एक प्राकृतिक भावना है जो किसी कमी का संकेत देती है। जैसे धन की कमी हो तो धन पाने की इच्छा होती है, वैसे ही शरीर में ऊर्जा का असंतुलन काम वासना के रूप में प्रकट होता है। गलती वासना में नहीं है, गलती है उसके गलत उपयोग में। युवक ने पूछा, गुरुदेव, फिर ये भावना आती क्यों है? महर्षि ने कहा, ये बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर ही छिपी होती है। प्रकृति ने इसे वंश विस्तार के लिए दिया है, परंतु मनुष्य ने इसे मनोरंजन का साधन बना लिया है। यही कारण है कि ये मन को भटकाती है। फिर महर्षि ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। हर दिन शिष्य भिक्षा लेने गांव जाया करते थे। गांव के रास्ते में एक नदी थी। एक दिन एक शिष्य ने देखा, एक युवक पेड़ के पीछे छिपा है और नदी में नहाती स्त्रियों को देख रहा है। शिष्य ने पूछा, भाई, तुम क्या देख रहे हो? वो युवक बोला, अरे देखो ना, कितनी सुंदर हैं ये स्त्रियां। कैसे जल भरते समय उनकी चाल बल खाती है, उनकी कमर झूलती है, उनके बाल चमकते हैं। शिष्य को ये सब अजीब लगा। वो वहां से चला गया, पर जो दृश्य उसने देखा था वो उसके मन में बस गया। अब उसका ध्यान शिक्षा में नहीं लगता, ना नींद आती ना शांति। सुबह होते ही वो फिर उसी नदी किनारे पहुंच जाता। धीरे धीरे उसकी स्थिति उस युवक जैसी हो गई। एक दिन गुरु ने ये देख लिया। उन्होंने शिष्य से कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। शिष्य ने मना किया, पर गुरु पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य नदी किनारे पेड़ के पीछे छिपकर स्त्रियों को देख रहा है। गुरु ने पुकारा, वत्स, ये क्या कर रहे हो? शिष्य कांपने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं भूल गया था, मुझे क्षमा करें। ये युवक मुझे बहका गया। गुरु बोले, दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी संगति का है। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही उसके विचार बन जाते हैं। गुरु शिष्य को बगीचे में ले गए। वहां एक नाली से पानी बह रहा था। गुरु बोले, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी डाली, पानी रुका, पर कुछ देर बाद फिर बहने लगा। उसने पत्थर डाले, फिर भी पानी ने रास्ता बदल लिया। गुरु मुस्कुराए, देखो, जैसे ये पानी बहने से नहीं रुकता, वैसे ही गंदे विचारों को दबाने से वे और बढ़ते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उनका स्रोत पहचानो। फिर गुरु बोले, अगर मैं तुम्हें कहूं आम मत सोचो, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? शिष्य बोला, आम का चित्र ही आएगा। गुरु बोले, यही बात है। जब हम गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और गहराई से मन में बस जाते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, बल्कि अपने ध्यान को किसी श्रेष्ठ कार्य, प्रार्थना या सेवा में लगाओ। शिष्य ने उस दिन से बुरे मित्रों की संगति छोड़ दी।
वो नदी किनारे गया, पर अब देखने नहीं, सिर्फ पानी मांगने। स्त्रियों ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन शुद्ध हो गया। वो मुस्कुराया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वही युवक जो पहले पेड़ के पीछे छिपता था, उसे देखकर बोला, वाह, आज तो तुमने पास से ही दर्शन कर लिए। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, अपने भीतर नहीं झांक पाएंगे। अगर किसी से सच्चा प्रेम है तो पहले खुद को पहचानो, कुछ बनो, फिर प्रेम करो। हनुमान जी बोले, देवर्षि, अब आप समझ गए होंगे कि वासना को नकारना नहीं, संयम और संतुलन से जीना ही साधना है। संगति बदलो, विचार बदल जाएंगे। अपने मन को दोष मत दो, बस दिशा दो। नारद जी ने सिर झुकाया, प्रभु, आज मैं समझ गया कि मन की शांति दबाने से नहीं, समझने से आती है। मित्रों, जब भी आपके मन में गलत विचार आएं, उन्हें पाप समझकर दबाइए मत। बस उन्हें पहचानिए, स्वीकार कीजिए और अपने मन को सही कार्यों, सत्संग और प्रभु भक्ति की ओर मोड़ दीजिए। यही हनुमान जी का संदेश है। संगति बदलो, विचार अपने आप बदल जाएंगे। अगर आप भी हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंग बली।